मथुरा में पति पत्नी के रिश्तों में बढ़ती दूरियों का एक और मामला अब पुलिस प्रशासन तक पहुंच गया है। मूल रूप से कानपुर निवासी और वर्तमान में दिल्ली में रह रहे विवेक बाजपेयी ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पति सोमवार को अपनी अधिवक्ता के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने पूरे मामले से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य अधिकारियों को सौंपे। विवेक बाजपेयी का आरोप है कि उनकी पत्नी लंबे समय से उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। पारिवारिक विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की। आरोप है कि इसी के बाद पत्नी और उसके मायके पक्ष ने तलाक के मामले को कमजोर करने के उद्देश्य से उन पर तथा उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता पर दहेज उत्पीड़न का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि अब समझौते के नाम पर उनसे मोटी रकम की मांग की जा रही है। अधिवक्ता जय श्रीवास्तव ने बताया कि जिस दिन की मारपीट और दहेज प्रताड़ना की घटना पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज कराई गई है, उस दिन विवेक की पत्नी दिल्ली में मौजूद ही नहीं थी। उनके अनुसार संबंधित तारीख को महिला मथुरा स्थित अपने मायके में थी, जिसके कुछ साक्ष्य भी एसएसपी कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। अधिवक्ता ने पुलिस प्रशासन से महिला के मोबाइल नंबर की सीडीआर और लोकेशन जांच कराने की मांग की है, ताकि घटना की वास्तविकता सामने आ सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरा नाम विवेक बाजपेयी है। क्या समस्या है? मेरी शादी हुई थी 28 जनवरी 2022 को अंकिता दुबे से, जो कि कानपुर में रहती थी, और कानपुर में हमारी शादी तय हुई थी, अरेंज मैरिज थी। तो शादी होने के बाद कानपुर में मुश्किल से 1 हफ्ते हम लोग साथ में रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली में मैंने फ्लैट ले रखा है रेंट पे। वो वहीं हमारे साथ रहने आ गई, क्योंकि दिल्ली में मेरी नौकरी है। और कानपुर में मेरे माता पिता और मेरे भाई रहते हैं, मेरे भाई की भी वहीं पर नौकरी है। दिल्ली आने के बाद मैंने इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, और मतलब हर प्रकार से पैसा रुपया सब कुछ इनके ऊपर खर्चा किया, लेकिन जो पति और पत्नी के बीच के रिश्ते होते हैं ये उसके लिए तैयार नहीं थी। उनका मेरे साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी। इन्हीं चीज़ों को लेके जब कई बार इनसे बातचीत की, तो इनके माँ बाप या कोई भी इस विषय में बात नहीं करना चाहता था, और हमेशा ये अपने इनके कोई रिश्तेदार जानने वाले हैं किसी महकमे में उनकी धमकी देती रहती थी कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे, और ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जब मैंने तलाक का मुकदमा दायर किया, जिस प्रकार से ये मुझे परेशान कर रही थी, मेरे तलाक का मुकदमा दायर करने के बाद इन्होंने पहले तो महिला थाने में मेरी शिकायत की। जब इनके पास सम्मन पहुंच गया तलाक का, महिला थाने में शिकायत करने के बाद महिला थाने में एक तीसरी डेट हमको मिली हुई थी मीडिएशन की। वो तीसरी डेट आने ही नहीं दी, और उस केस को इन्होंने महिला थाने से वृंदावन थाने ट्रांसफ़र करा लिया, और मुझे इसका कुछ नहीं पता था कैसे हुआ। फिर वृंदावन थाने में मीडिएशन की डेट आए बिना ही लगभग 16-17 दिन पहले ही मेरा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। 1 सितंबर 2024 को मेरे माता पिता और मेरे भाई सारे लोगों के नाम उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया वृंदावन थाने में। और जो पूरी ये शादी रही है, ये शादी मेरे साथ करना नहीं चाहती थी। उचित वजह ये थी, शादी कहीं और करना चाहती थी। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, और शादी इनकी ज़बरदस्ती मेरे साथ कर दी गई थी। आज की डेट में ये है कि अगर इनको अलग होना है तो ये अलग हो जाएं, अगर इनको साथ रहना है तो साथ रह जाएं। ये दोनों ही चीज़ों में सहमत नहीं है। ये सिर्फ कह रही हैं अगर पैसा दोगे तभी तुमको छोड़ूंगी, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे घर वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक इसमें और ये विषय है कि जब ये घर छोड़ के मेरे साथ गई हैं, तो घर छोड़ने के बाद मैंने इनको वापस बुलाने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन ये आई नहीं। मुकदमा पंजीकृत हुआ है 416/2024 थाना वृंदावन पे। तो जितने साक्ष्य ये सब देखे गए हैं, उससे स्पष्ट क्लियर आ रहा है कि ना तो कोई डावरी डिमांड की गई है, ना कोई मारपीट की गई है। और जो महिलाओं के लिए धाराएं बनाई गई हैं, ये पीड़ित महिलाओं के लिए बनाई गई हैं। पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो कि आपको अपने साथ शादी के 1 हफ्ते बाद ही अपने माता पिता के पास भी नहीं रख रहे, अपने साथ ड्यूटी पे रख रहे हैं, और इतनी इसमें एविडेंस है जो कप्तान साहब को दिया गया है कि आपको करीब कुछ नहीं तो 4-5 लाख रुपए आप 4-5 महीने में खर्च कराई, कोई आपत्ति नहीं की पति ने। और स्पष्ट आपसे बात हो रही है कि कोई डावरी डिमांड नहीं है, कुछ भी अपने माँ बाप से मत लिया करो, और जो भी चाहिए मुझसे कहो। तो ये सारी चीजें जब एविडेंस में है उपस्थित, और आप 22/10 की घटना दिखाती है, 22/10 को हम पुलिस से निवेदन करते हैं कि इनके दोनों नंबरों की लोकेशन निकाल ली जाए। ये दिल्ली की घटना बताती है, दिल्ली में थी नहीं, ये कानपुर में थी या अदर कहीं पे थी। आपका कारण ये है क्रूअल्टी करने का कि आपका कहीं क्या मामला है, हम लोग नहीं कह सकते। पति के माता पिता का मुकदमा में नाम दर्ज है, पति का नाम दर्ज है,
और उसके बाद से पति टॉर्चर हो रहा है, चक्कर लगा रहा है यहाँ से और दिल्ली से और मथुरा के, तो ये कोई न्याय की बात नहीं है। हमने कप्तान साहब से निवेदन किया है और यही निवेदन किया है कि पूरे साक्ष्यों को देखा जाए और न्याय किया जाए, बेगुनाहों को नाम निकाला जाए और ये मुकदमा ही पूरा खत्म होने के लायक है।